ग्राम पलसोड़ा में निजी जमीन की नब्ती के दौरान वहां के ग्राम प्रधान और उसके पुत्रों ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक और उसके पिता को गंभीर चोट आई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक व्यक्ति को इंदौर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम पलसोड़ा में भंवरलाल अपने निजी जमीन की नब्ती करवा रहे थे। नब्ती करने के बाद पटवारी द्वारा पंचनामा बनाया जा रहा था। इस दौरान ग्राम प्रधान कैलाश चंद्र राठौर और उसके पुत्र जितेंद्र राठौर, धर्मेंद्र राठौर और अन्य रिश्तेदार आए और नब्ती का विरोध करते हुए इनके साथ पत्थरों और लाठियों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें भंवरलाल और उसके पुत्र जितेंद्र और भांजे करण सिंह आंजना को सर और हाथ पैर में गंभीर चोट लगी। इस दौरान पटवारी भी मौके पर मौजूद थे। हमले में घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से भंवरलाल आंजना की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और उसके पुत्रों द्वारा पूरे गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और यहाँ पर भी अवैध खनन का कार्य करता है। क्या नाम है आपका? करण सिंह आंजना। क्या विवाद हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गांव पलसोड़ा में जो हमारी निजी ज़मीन है उसको सरपंच बोलता है कि नहीं ये सरकारी भूमि है। उसके चक्कर में मप्ती उसी ने शासन द्वारा मप्ती करवाई थी और हमने उस मप्ती में मैं तो घर जा रहा था तो मुझे भी पकड़ के मुझे भी मारा और साथ में जो लेने वाले हैं जो मनोहर जी हैं, अपना भंवरलाल जी है, जीते ने, इनको भी लाठी डंडों से और जाने क्या क्या से मारा है। मेरी बात सुनो, और दोनों एक तो बेहोश है, अभी भर्ती है। आज मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा का रतलाम में आगमन हुआ। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, दिनेश पोरवाल, अशोक चौटाला, बलवंत भाटी आदि लोग उपस्थित थे। श्योपुर जिले में धर्म प्रचारकों के द्वारा लगातार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को इस कलयुग में मानव जीवन को सफल बनाने और धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग बताया जा रहा है, बशर्ते है उस बताए मार्ग पर चलने की। श्योपुर जनपद की मायापुर पंचायत में चल रही भागवत कथा में पंडित महेश भाई देहरिया के मुखारबिन से भक्तों को ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का पलड़ा सोने चांदी हीरे मोती से भी भारी होता है और वहां पर भी 13 वर्षीय बालिका रचना किशोरी जी के मुखारबिन से मायरा कथा का रसपान करवाया जा रहा है। वहीं श्योपुर के वार्ड नंबर 10 में भी 14 मार्च से चल रही भागवत कथा में पंडित दीपक कृष्ण पछीपुरा के द्वारा धर्म का प्रचार किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि मानव और राम नाम रूपी आभूषण धारण करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। राम स्वरूप गुर्जर, श्योपुर। श्योपुर आरटी की मेहरबानी से आरटीओ कार्यालय पूर्णतः हुआ दलालों के हवाले। आम नागरिक को अगर श्योपुर के आरटीओ कार्यालय में कोई भी काम करवाना है, चाहे वे ड्राइविंग लाइसेंस हो या गाड़ी ट्रांसफर हो, तो वे बिना दलाल और रिश्वत के बिना होना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। श्योपुर आरटीओ कार्यालय का अभी एक ताजा मामला सामने आया है, जिससे मुकेश पालीवाल द्वारा 8 फरवरी 2021 को लाइसेंस का आवेदन किया था। जब दोबारा लाइसेंस को लेने आए तो उनसे बोला गया कि आपका लाइसेंस यहाँ पर नहीं है, आप दलाल के पास से जाकर ले लो और दलाल द्वारा उनसे 400 रुपए की डिमांड की गई। जब उन्होंने 400 रुपए देने से इनकार किया तो दलाल द्वारा कहा गया कि हमने ऑफिस में 400 रुपए दिए हैं, आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको और आपका लाइसेंस नहीं देंगे। आज ही ऑफिस में पहले भी इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं, फिर भी प्रशासन आज तक मौन क्यों है? क्योंकि ये प्रकरण आप पहली बार मेरे तरफ से ध्यान पे लाए, जो फरियादी है उसकी शिकायत भी आप मुझे उपलब्ध करवा देंगे और यदि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवधि आप है तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर भी इस तरह से यदि लाइसेंस के लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई मांग की जाती है अनुचित रूप से फीस के अलावा, तो वह नितांत अशोभनीय है और यह उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दंडित करने का भाग बनाती है। उसको मैं जाँच करूँगा। शिकायतकर्ता का नाम भी आपने मुझे बताया है, उनका पूरा डिटेल आपको बता देंगे तो अच्छा होगा। इसके 8 फरवरी
2021 को अपना लाइसेंस बनवाने के लिए चालान जमा करके आईटी ऑफिस में जमा करके गया था। उसके बाद में मैं 23 तारीख को आया। 23 फरवरी को तो मेरा लाइसेंस नहीं बन पाया था, 17 को इन्होंने बनाया था, 23 को नहीं मिला, मैं नहीं आया दोबारा आज मैं आया, मुझे हो गए तकरीबन 2 घंटे के लमसम। 2 घंटे बाद यहाँ आया, इन्होंने बोला कि लाइसेंस आपका यहाँ नहीं है। कंप्यूटर पे दिखवाया, कंप्यूटर पे 17 फरवरी को लाइसेंस निकल चुका था। फिर इन्होंने रजिस्टर देखा कि यार आपके ले भी नहीं गया, कोई साइन नहीं है। फिर इन्होंने कोई और रजिस्टर देखा, उसके बाद में बोला कि ये आपका राणा जी के यहाँ पे है। तो मैंने पहले इनसे बोला, मैंने कि आपने 25 रुपए का लिफाफा लगवाया मुझसे, 5 रुपए का लिफाफा अलग से, 25 रुपए का टिकट लगवाया, आपने वहाँ क्यों पहुंचाया? घर क्यों नहीं पहुंचा? राणा जी कौन है? जो ही आए थे अभी, यानी ये दलाल है, ये दलाल। तो मैंने बोला कि मैंने उनके माध्यम से मैंने फार्म ही नहीं डाला, मैं डायरेक्ट डाल के गया हूँ, डायरेक्ट सब कुछ किया है मैंने। 2 दिन खराब किया आपके पास में, तो वहाँ पहुंचा क्यों कि आप जाके वहां से ले लीजिए। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं वहां से जाके लेता हूँ। वहां लेने गया तो उसने बोला कि भैया 400 रुपए दो। मैंने क्यों कि ये हमारी टिक लग रही है, इस पे हमने 400 रुपए दिए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने, मैंने कि मैं 400 रुपए क्यों दूंगा भैया, मैं नहीं दूंगा, मुझे तो वहां से चाहिए। मैंने लिफाफा लगाया, सब कुछ लगाया, मेरे घर पे पहुंचना चाहिए था, ये तुम्हारे पास में आया तो क्यों आया? लेकिन जब आप लाइसेंस विंडो पर आए तो इनने क्या बोला? वहां से आए तो इन्होंने ये बोला कि भैया ये तो उनके पास ही है, राणा जी के पास में, राणा जी से आप ले लो, कि आपका कोई मैटर होगा राणा जी से। मेरा कोई मैटर नहीं है। आपने बोला कि वहां पे उससे चालान जमा करवा दो, 430 रुपए का मैं चालान जमा करवाया था पिछले महीने। तो उसके बाद में वहां पहुंचा तो क्यों पहुंचा कि वो ये साइन हो रहे हैं उनके रजिस्टर में, और वो उन्हीं के पास में गया है कि मैं वहां चला गया। उन्होंने 400 रुपए मांगे, मैं वहां से वापस आ गया। मैंने के साथ वो 400 रुपए मांग रहे हैं, मैं 400 रुपए नहीं दूंगा कि यार वो तो जो फीस होगी वो देनी पड़ेगी उनको। मैंने फीस काहे की? मैंने चालान जमा किया, खुद आके फोटो खिंचाया, खुद बैठ के फार्म भरवाया, सब काम मैंने खुद ने किए, तो फीस किस बात की? यार ये तो आपका और उनका मैटर है, मैं जा ही नहीं रहा वहां पे, आप लाके दो मुझे यहाँ पे। फिर किस प्रकार से लाके दिया? फिर उन्होंने लाके दिया मुझे, ये लक्ष्मण जी ने बुलाया उनको, सुनील जी को, सुनील राणा, तो वो आए, वो लेके आए लाइसेंस के, ठीक है मैं दे रहा हूँ। लाइसेंस देने के बाद में उन्होंने उनसे, लक्ष्मण जी से 400 रुपए लिए उनके, जो वापस हो सकता है इन्होंने लिए हों, वो वाले वापस दिए हैं, तो वो 400 रुपए लेके गए। उसके संवाददाता रामस्वरूप गुर्जर, ब्यूरो रिपोर्ट, श्योपुर। रतलाम जिले के सिलाना नगर के ओशीन परिसर में रतलाम जिले के जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी और सिलाना पुलिस का अभिनंदन समारोह नगरवासियों जोशी परिवार ने किया। साथ ही एसपी ने नगर के बच्चों के साथ जनसंवाद किया। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि दिसंबर माह में डॉक्टर दीपक जोशी के सुने मकान में एक बड़ी चोरी की घटना घटित हुई थी। वहीं सिलाना पुलिस ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और पूरी गैंग को पकड़ा है, जिसको लेकर जोशी परिवार और नगर की जनता ने मुझे और सिलाना पुलिस का अभिनंदन किया। वहीं कार्यालय में बच्चों को भी बुलाया गया था, जो ऐसे बच्चे हैं जो खासकर पुलिस भर्ती आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मापदंड और कैसे पढ़ाई करना चाहिए, इस संबंध में बच्चों से जनसंवाद भी किया। एसपी ने ये भी कहा कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए पहले लोगों को जागरूक किया जाए, लोग खुद जागरूक हो जाएं, खुद सतर्क हो जाएं, ताकि कोरोना महामारी से बचे रहें। वहीं आगे अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आज का प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पर पिछले दिसंबर माह में एक बड़ी चोरी नकबजनी घटना घटित हुई थी डॉक्टर जोशी जी के यहाँ। तो उसमें पुलिस ने, सलाना थाने की पुलिस ने बहुत मेहनत से कार्य किया और उन्हें पूरी गैंग को पकड़ा था। वो इंटर स्टेट गैंग थी जो बांसवाड़ा राजस्थान से ऑपरेट करती थी, यहाँ चोरी नकबजनी घटना को, वारदात को अंजाम दिया था। उसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए, उनका मशरूका जब्त हुआ। उनके तारतम्य में उनकी इच्छा थी कि पुलिस के लिए एक सम्मान समारोह रखा जाए, जिसमें पुलिस के अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको सम्मानित किया जाए। उसी तारतम्य ये प्रोग्राम था। इस मौके पर हम लोगों ने एक जनसंवाद भी रखा, बच्चों को भी बुलाया था, जो खासतौर से ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस भर्ती आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए क्या मापदंड होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, इस संबंध में एक इंटरेक्शन रखा था। तो इसके लिए हम लोग पहले प्रयास हमारा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, बजाय कि सीधे दंडात्मक कार्रवाई करने के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग खुद जागरूक हो जाएं, खुद सतर्क हो जाएं, ताकि कोरोना महामारी से बचे रहें। और लेकिन जागरूकता के बाद भी अगर जो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।